बिहार में चल रहे वोटर रिवीजन यानी कि एसआईआर के मसले पर विपक्ष पहले से प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अब एनडीए के ही नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है और इसके खिलाफ उतर गए। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं, समझेंगे। भरत जी, अब तो एनडीए में ही सिरपुटव्वल शुरू हो गई एसआईआर पर। देखिए चंद्रकांत जी, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। और राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने बिहार के चुनावों में वो पत्थर आसमान की तरफ उछाल दिया है और उसने चुनाव आयोग के क्रियाकलापों में छेद कर दिया है और उस छेद से अब लोगों को सच्चाई दिखाई देने लग गई है। राहुल गांधी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। नो इफ नो बट राहुल गांधी सीधा चुनाव आयोग को चोर कह रहे हैं कि ये वोटों की चोरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने वोटों की चोरी की, वो पैटर्न ठीक इसके उलट था, वहां इन लोगों ने वोट बढ़ाए और बिहार में पैटर्न इसके उल्टा है, यहां पर ये वोट काट रहे हैं। दिस इज सिंपल। राहुल गांधी ने ये सिंपल कर दिया। क्या राहुल गांधी ने कहा वो हम बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इससे पहले, आज से पहले तक इतनी कमजोर और घिरी हुई आज तक दिखाई नहीं दी है। पहले तो उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर जवाब देते नहीं बन रहा है कि उपराष्ट्रपति ने क्यों अचानक से छोड़ दिया, इस्तीफा क्यों दे दिया। दूसरा ये कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिल्कुल कसम खा ली है कि बिहार के भीतर जो एसआईआर हो रहा है उसकी खिलाफत करेंगे, उसके खिलाफ रहेंगे, चाहे चुनाव तक छोड़ना पड़ जाए, चाहे चुनाव का बहिष्कार करना पड़ जाए। तेजस्वी यादव का बयान है, सबसे पहले दर्शकों के लिए मैं लेकर आया हूं। दर्शकों को वो बयान मैं समझाता हूं, फिर आपको बतलाता हूं। इसका भी कोई जवाब नहीं। डॉक्यूमेंट को लेकर के भी बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। बिल्कुल क्लियर कट चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिसका डंका आप पूरी दुनिया में पीटते हैं, पूरी दुनिया में बताते हैं, वहां पर एक राज्य में एक पूर्व मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं। दादा, जब तुम इतनी बेईमानी करोगे, जब हर जगह बेईमानी करोगे, जब तुमने अभी ये सोच लिया कि कौन कौन सीट किस किस को जितानी है, कहाँ कहाँ पर कितना वोट काटना है, 52 लाख वोट काटा जा रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बात को, तो फिर चुनाव में जाने का मतलब क्या है? चुनाव में जाने का मतलब क्या? उस समय यह कहलवाने का मतलब है देखा बीजेपी ने बिहार जीत लिया। कैसे जीत लिया? हाउ? कैसे? जब भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक ही टीम से खेल रहे हैं, जब वो एक ही टीम है, राहुल गांधी इस बात को बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं, तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाता है? राहुल गांधी ने राहुल गांधी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चंद्रकांत जी एक चीज़ यहाँ पर और होती है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव तो बोल ही रहे हैं, चलो विपक्ष में है, बोलेंगे, बोलना इनका काम है, इनका बोलना जो है वो जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन अब एनडीए के अपने नेता, चुने हुए सांसद, एनडीए के बिहार की राजनीति से जीत कर दिल्ली तक पहुंचे हुए सांसद, वो भी इस बात को बोलने लग गए हैं कि चुनाव आयोग बेहद गलत कर रहा है। गिरधारी यादव हैं, जेडीयू के विधायक, जेडीयू के सांसद हैं, संसद के बाहर खड़े थे तो एक एएनआई जो एजेंसी है वो माइक वाला आया और बोला कि भैया जो आपके यहाँ तो एसआईआर चल रहा है, राहुल गांधी बड़ा सब इधर उधर का बोल रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये सब क्या हो रहा है आपके यहाँ? एसआईआर तो बढ़िया काम कर रहा चुनाव आयोग। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया जेडीयू के नीतीश कुमार के, जिन नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रखा, जिन नीतीश कुमार की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, उस जेडीयू के सांसद इस बात को कहते हैं कि चुनाव आयोग को कुछ अता पता घंटा है नहीं, इनको कुछ नहीं मालूम है बिहार के बारे में। मैं सुना देता हूं, दर्शक सोचेंगे कि क्या कह रहा हूं मैं। देखिए, सुन लीजिए। क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया? रे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा आप ही बता दीजिए। अपना हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं आप, पार्टी को
खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम? तुगलकी फरमान कह रहे हैं इसको। कह रहे हैं सच्चाई यही है, और सच्चाई ना बोल पाए तो फिर एमपी बने काहे के लिए हम हैं। और ये नहीं है कि आरजेडी के विधायक, सांसद या आरजेडी के कोई प्रतिनिधि हों या कांग्रेस के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हों, टीएमसी के लोग हों, वो लोग जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जिनकी वजह से सरकार चल रही है, जिनकी वजह से देश में सरकार स्थापित है, चल रही है, वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को आता ना जाता, वहाँ SIR कर रहे हैं, हमारा लड़का अमेरिका में पढ़ रहा, कैसे आएगा यहाँ बताने के लिए। तुगलकी फरमान है, व्यवहारिक नहीं है, ये भी व्यवहारिक नहीं है ये। और करना था तो पहले करते भाई। जिन लोगों के नाम कट जाएंगे उन लोगों में तमाम सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग आएंगे, बोलेंगे कि भाई हमारा नाम कट गया है, इसको दोबारा चढ़ाओ। लेकिन आनंद फानन में आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल क्लियर कट, देखिए अब बिल्कुल लंगोटा बांध लिया है। और इनको नोटिस भी मिल गया है पार्टी की तरफ से। अभी इनको कारण बताओ नोटिस, इनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, नोटिस की बात करेंगे चंद्रकांत जी, नोटिस की ही अगर आप बात करेंगे तो धनखड़ साहब को तो फोन चला गया, इस्तीफा दे मारे, ले इस्तीफा। नोटिस की बात मत करिए, ये देखिए कि आदमी बोल क्या रहा है, क्या सच बोल रहा है। और अगर ये बात बोल रहा है, सत्ता में होकर इस बात को बोल रहा है, तमाम दबावों के बावजूद इस बात को बोल रहा है, बड़ी हिम्मत है। लेकिन इनमें मैं ये भी कहूँ तो हिम्मत कह के सच कह रहा है ना आदमी। एक चीज़ और, राहुल गांधी की एक बयान है, वो भी दर्शकों को सुनना चाहिए, अंग्रेजी में है। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense. Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. 100% proof. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands one constituency. कर्नाटका की जिस Yes. constituency की आप- And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. बड़ी बात है। बिल्कुल क्लियर कट इस बात को कह रहे हैं, 99% भी नहीं, 100%। 100%। और इस बात को भी कह रहे हैं, खेल और उजागर किया चंद्रकांत जी इस अपने बयान में। उन्होंने कहा कि जो नए वोटर्स कर्नाटका में बनाए गए, हमने पकड़ लिया भाई 58 साल का आदमी, 50 साल का आदमी, 48 साल का आदमी, 60 साल का आदमी, और वो न्यू वोटर में जोड़ा जा रहा है। वो नहीं, वो न्यू वोटर में वो भी जोड़ा जा रहा है। न्यू वोटर 18 साल के तो जोड़े ही जा रहे हैं। वो तो न्यू वोटर क्या होता है भाई, जो पहली दफा वोट करने आया। 60 साल का वोटर, 58 साल का वोटर, 56 साल का वोटर, और हजारों हजार ऐसा 60, 70 साल का वोटर, वो न्यू वोटर कैसे हो गया भाई? बुढ़ौती में नाम जुड़वा रहे हो क्या? इससे पहले कभी वोट नहीं दिए क्या? ये 50 साल का 60 साल का वोटर कहाँ से आ गया न्यू वोटर बन के? ये भी राहुल गांधी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटका में ऐसे तमाम सारी चीज़ें पकड़ी और 100% हमने पकड़ी हैं, और हम इसके लिए आ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम इसके लिए आ रहे हैं, हाँ बच जाएंगे, हम आ रहे हैं, ये भी राहुल गांधी कह रहे हैं। तो देखिए, मसला ये है कि किसी भी भारत में अब ये प्रचलन हो गया है भाई। सुबह कोई कह रहा था कि चीन वाले जो है उड़ने वाली कार बना लिए हैं, कोई और देश है वो भी उड़ने वाला वो बना लिया है, बाइक बना लिया है। और भारत में क्या है? भारत में है कि भारत की सरकार, वहाँ की सरकारें ये सहयोग कर रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। भारत की सरकार क्या कर रही है? भारत की सरकार सत्ता बचाने के लिए, सत्ता के लिए, सत्ता द्वारा सत्ता के लिए जो कहते हैं, बस वही है कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकार सत्ता बनी रहे। और चुनाव आयोग को विपक्ष ललकार रहा है, बिल्कुल क्लियर कट ललकार रहा है कि आप बेईमान हो, आप बेईमानी कर रहे हो, और ये भी कह रहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो ऐसे मोड़ पर इस समय भारतीय राजनीति आकर खड़ी हो गई है, जहां अविश्वास है, पूर्ण अविश्वास
अविश्वास है, अंधेरा छाया हुआ है, जहां पर चुनाव आयोग के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, जहां पर चुनाव आयोग खुले तौर पर विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने वाली कठपुतली है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले आयोग का नाम चुनाव आयोग है, ये विपक्ष क्लियर कह रहा है। तो जहां पर चुनाव कराने वाले आयोग के ऊपर ही विश्वास नहीं है, वहां साफ सुथरे चुनाव कैसे, निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे चंद्रकांत जी? और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कमर कस लिए। अब देखने वाला होगा कि आगे आगे अब होता क्या है। और बिहार में अब जब पहले से ही सारी प्रक्रिया और सारी चीज़ें करके विपक्ष चल रहा है, सारी चीज़ें पकड़ कर चल रहा है, तो बिहार में अब ऊँट किस करवट बैठने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो लोग अब तक इस बात को कह रहे थे कि विपक्ष कुछ करता नहीं है, विपक्ष बोलता नहीं है, विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ जब कोई रिट जाती है या वकील लोग प्रदर्शन करते हैं तो साथ खड़े होते नहीं हैं, इस बार विपक्ष शुरुआत से ही चुनाव आयोग की हर बात को बहुत बारीकी से देख रहा है, समझ रहा है। बिल्कुल, बिहार में चुनाव का मौका है, लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी विपक्ष की तरफ से आ रही है कि चुनाव आयोग को अपनी क्रेडिबिलिटी बचाकर रखनी होगी, जिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। विपक्ष ही नहीं, अब एनडीए के सांसद भी इस फैसले को तुगलकी फरमान बता रहे हैं और सच बोलने में नोटिस भी दी जा रही है। उल्टा चश्मा यूसी पर भरत जी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। बिहार की हर खबर यहीं पर आपको मिलेगी। नमस्कार।